अच्छा, सो डायस्टोल एंड सिस्टोल में क्या फर्क है कि भाई it is basically systole is contraction and diastole is relaxation. So preload and afterload का आपका MCQ आता है कि what is their difference and stuff like that. So आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है. प्रीलोड जो है, प्रीलोड, ठीक है, हाँ डन हो गया, ठीक है, ओके सही है. ओके, सो प्रीलोड एट्रिया लेफ्ट हार्ट के साथ उसका काम है, आफ्टर लोड राइट हार्ट के साथ काम है, ठीक है. सो राइट हार्ट आफ्टर लोड और प्री लोड जो है वो लेफ्ट हार्ट, ठीक है. लेफ्ट हार्ट में अगर फॉर एग्जांपल कोई मसला होगा तो प्री लोड में कोई मसला है, याद रखो. अब आफ्टर लोड क्या होता है, बेसिकली मेन आर्टीरियल प्रेशर, जिस तरह हमने कल कहा था कि कार्डिक आउटपुट इनटू द टीपीआर यानी कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को हम कहते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर. मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है आर्टरीज का जो प्रेशर होता है, यानी कि जो आर्टरीज में प्रेशर है वो बिल्डअप हो जाए तो उस प्रेशर को हम कहते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस. सारी आर्टरीज मिलके वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो कॉज करती हैं, दैट इज नोन एज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस. अब सारी आर्टरीज अगर हमारी बंद हो गई तो एओर्टा जो है वो कितनी कोशिश करेगा कि उस प्रेशर को ओवरकम करे. तो इसलिए एओर्टा विल नीड मोर एंड मोर प्रेशर अगेंस्ट द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. अब प्रीलोड जो है वो क्यों ज्यादा होता है और कैसे ज्यादा होता है, लेट मी सी के एवरीवन. अच्छा अभी ठीक है, सबको क्लियर है सब कुछ, ठीक है. सो एक्सरसाइज से आपका प्रीलोड ज्यादा होता है, यानी कि एट्रियम में ज्यादा ज्यादा ब्लड आएगा, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा आएगा. ओवर ट्रांसफ्यूजन से ज्यादा आता है, यानी कि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल सलाइन दे दो, रिंगर लैक्टेट दे दो, या आप ज्यादा से ज्यादा पानी पी लो. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो स्विमर्स हो जाते हैं, अगर आप कहीं स्विम कर रहे हो, आप डूब गए हो तो यू आर ओवर हाइड्रेटेड, ठीक है, या आपने एक्स्ट्रा पानी पी लिया वो तो आपका प्रीलोड जो है वो ज्यादा हो गया, यानी एट्रियम में ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है इट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट नॉट द सॉल्यूट. सॉल्वेंट क्या है, यानी कि वाटर, ठीक है. सो अगर ब्लड ज्यादा होगा तो एट्रियम में ज्यादा आएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, एंड सीवीपी यानी कि सेंट्रल वीनस प्रेशर ज्यादा होगा. अब आपके पास आफ्टर लोड जो है, आफ्टर लोड वो सॉरी अच्छा आफ्टर लोड के प्रीलोड इज मेजर ऑफ वॉल्यूम, आफ्टर लोड मेजर ऑफ द प्रेशर. नहीं, प्री यस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है, ठीक है. अच्छा, सो प्रीलोड इज बेसिकली वीनस स्टोन पे डिपेंड करता है, वेन्स पे डिपेंड करता है प्रीलोड, ठीक है, एंड आर्टरीज पे ऑफ कोर्स आफ्टर लोड, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर आफ्टर लोड, ठीक है. तो यहाँ पे आप जिस तरह देख सकते हो दिस इज ए एंड प्रीलोड इज ऑफ कोर्स वेन्स. अब हम एक नाइट्रोग्लिसरीन क्यों देते हैं सबलिंगुअल, या नाइट्रेट्स हम क्यों देते हैं, ताकि वेजोडाइलेशन हो. वेजोडाइलेशन अगर हो जाएगी तो हमारे पास वेन्स में ज्यादा से ज्यादा ब्लड जमा हो जाएगा, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ब्लड जमा होगा. अगर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वेन्स में जमा होगा तो आपके पास हार्ट में कम हो जाएगा, ठीक है, इन वेन, ठीक है. तो आपके पास जो हार्ट में है वो आपके पास कम हो जाएगा, ठीक है. और हार्ट में अगर कम आएगा तो एट्रिया को कम आएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को कम आएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा तो यानी कि आपके पास एओर्टा में कम से कम ब्लड पंप होगा, ठीक है. नाउ फार्माकोलॉजिकली वीनोडाइलेटर्स जो है ये तो उसका हो गया, वेन्स बढ़ गई, वेन्स में ज्यादा खून आ गया, हार्ट का जो कंट्रैक्टिलिटी, हार्ट के जो ब्लड है वो कम हो गया, एंड ऑफ कोर्स एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, एट्रिया को कम हो गया. अब अगर हम वेजोडाइलेटर्स देंगे तो उसका क्या ताल्लुक होगा, तो वेजोडाइलेटर्स आर बेसिकली अफेक्ट ऑन द आर्टरीज, ठीक है. और आर्टरीज पे अगर हमारी अफेक्ट करेंगी तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड आर्टरीज में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आर्टरीज में बड़े मतलब कि सरकमफ्रेंस उसका यानी कि डायमीटर जो आर्टरी है उसकी ज्यादा हो जाएगी. अगर हमारे पास आर्टरीज बड़ी हो जाएंगी तो आपके पास फ्लो जो है दैट वुड बी लेमिनर, यानी कि आपके पास जो फ्लो है दिस इज योर, वो आपके पास स्लो हो जाएगी, ठीक है. और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इट इज कंस्ट्रिक्टेड
तो आपके पास टर्बुलेंट यानी कि हाई प्रेशर जो होगा, तो प्रेशर से याद आया कि टीपीआर हमारे पास कम हो जाएगा, आर्टरीज की डायलेशन हो जाएगी। नाउ स्ट्रोक वॉल्यूम की तरफ आते हैं कि व्हाट इज बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, सो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है आपके पास क्या करेगा कि कंट्रैक्टिलिटी पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, जितना ज्यादा कंट्रैक्शन होगा उतना आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा। आप सब लोगों को पता है कार्डियक आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा। आफ्टर लोड और जो क्या नाम है प्री लोड है उसकी बात करते हैं कि उसमें क्या होगा। आपके पास जो आफ्टर लोड है उसमें क्या होगा कि आपका जो ये अपना स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। क्यों कम होगा भाई? इसलिए कम होगा कि आपका जो एओर्टा पे प्रेशर है यानी कि टीपीआर जो है वो ज्यादा होगा। टीपीआर अगर ज्यादा होगा तो कम से कम ब्लड जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। अगर सिस्टेमिक लेट मी मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर फॉर यू गाइस कि आपका जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अगर हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे अगर हमारे पास ब्लड जो है वो कम जाएगा, ठीक है, ब्लड कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास? आपके ख्याल में सिस्टेमिक सर्कुलेशन से जो है वो हार्ट में नहीं जाता, हार्ट में कम से कम ब्लड जाएगा यानी कि एट्रिया में कम ब्लड आया यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हुआ यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ। स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम विच लेफ्ट वेंट्रिकल का याद रखें, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स थ्रू द एओर्टा एंड टुवर्ड्स द सर्कुलेशन। ठीक है, सो आपका आफ्टर लोड के इंक्रीज होने से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। अभी क्लियर हो गया गाइस? कैसा है अभी लेक्चर सेट है? आप लोग खुश हो? अच्छा, बेस्ट, ओके, ठीक है। डॉक्टर हाजरा, डॉक्टर बिलावल, अच्छा, ओके, ओके, अच्छा। अब हम करते हैं भाई बात किसकी किसकी बात करेंगे? यस, ऑफ कोर्स प्री लोड की बात करेंगे। अगर प्री लोड हमारे पास ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा? प्री लोड हमारे पास ज्यादा होगा तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा ब्लड वॉल्यूम एंड यानी कि एट्रिया में आएगा, एट्रिया में। ठीक है, एट्रिया में ज्यादा ब्लड हुआ, ठीक है, तो वेंट्रिकल्स में ज्यादा आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा तो एओर्टा में जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा आपका जाएगा किस में? यस, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। अब हमने कहा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब ज्यादा ब्लड पंप करे, ठीक है, तो आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। सही है, सो हेंस प्री लोड आपका स्ट्रोक वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और आफ्टर लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, अच्छा। नाउ व्हाट अबाउट द कंट्रैक्टिलिटी? अगर मैं इस कंट्रैक्टिलिटी को कम करना चाहूं, ठीक है, सॉरी ज्यादा करना चाहूं, ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं इस कंट्रैक्टिलिटी को ज्यादा करना चाहूं तो क्या होगा? लेट्स सी। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है भाई, कंट्रैक्टिलिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है।
कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अगर मैं इसको कंट्रैक्टिलिटी को ज्यादा करूंगा तो कौन ज्यादा करेगा? एड्रीनर्जिक, यस,